नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। जन्म अपने अपने 25 वर्षों की तो मैंने तकरीबन 1999 में आर्य समाज के साहित्य को पढ़ना शुरू करा और इस 25 वर्ष के दौर में मैंने आर्य समाज की कई 100 किताबों को पढ़ा। मेरी उनकी निजी लाइब्रेरी में 30 अलमारी किताब, जिसमें पुरानी से पुरानी लिखी नई किताबें, शोध ग्रंथ, पुरानी पत्र पत्रिकाएँ सब हैं। उनको पढ़ता गया जब वो इकट्ठी हो गई। अब जब ये भारतीय हिंदू सभा की स्थापना का 100 वर्ष आया, तब मुझे अवसर मिला कि मैं इस सारे को इकट्ठा कर एक डॉक्यूमेंट्री और वो भी प्रमाण के साथ, प्रमाणिक रूप से तब इस ग्रंथ को मैंने लिखा। और आगे हम देखते हैं कि शुद्धि के इतिहास को लिखते हुए कि स्वामी शिवानंद का किस प्रकार बलिदान हुआ, वो भी शुद्धि आंदोलन के चक्कर में हुआ, क्योंकि शुद्धि के कारण स्वामी जी के विरोधी बन गए। तब अब्दुल रशीद के नाम से इन्हीं मौलानाओं ने एक व्यक्ति को भड़काकर स्वामी को मारने के लिए 23 दिसंबर 1926 को उनके निवास पर, जब आगरा से शुद्धि का कार्य करकर 78 साल तक निमोनिया से ग्रस्त होकर आराम कर रहा था उनके यहाँ, और उसने शाम को 5:45 बजे स्वामी जी की छाती में 3 गोलियां मारी। स्वामी जी का बलिदान हो गया। तो 1926 को उनके बलिदान के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और हम पढ़ते हैं कि स्वामी जी की जो 25 दिसंबर 1926 को शव यात्रा निकली, उस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके और अब्दुल रशीद आर्य समाज ने उसको फांसी की सजा दिलवाई। तो मस्जिदों में उसकी शहादत के खुतबे पड़े गए, नमाज़े जनाजे पढ़े गए और उसको जन्नत का नसीब होगा। और मोहम्मद अल्लामा इकबाल जैसे व्यक्ति कहता है, जो इसकी शव यात्रा में शामिल होगा उसको सवाब मिलेगा जन्नत। ऐसी बातें उस जमाने में की गई। और आगे देखिए कि मुसलमानों की प्रेरणाएं भी थी कि उसकी लाश को फांसी के बाद निजामुद्दीन की कब्रगाह में दबा दिया गया। तो मुसलमान लोग जाके उसकी कब्र को, लाश को खोद लिया और उसको दिल्ली में जुलूस बना के निकाला और उस जुलूस के साथ जहाज में मारे जा रहे। और तब पुलिस की कार्रवाई हुई तो वो उस लाश को पटक के घायल भी बहुत हुए, ऐसा नहीं। और ये हम आगे रखा पढ़ते हैं कि ये बलिदान पहला बलिदान नहीं था, इससे पहले पंडित देवराम का बलिदान हो चुका था। इसके आगे के बलिदान की हम श्रृंखला पढ़ते हैं कि रामाशय राजपाल की घटना भी आप पढ़ते हैं कि मुसलमानों ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। दूसरी किताब का नाम था 19वीं सदी का महर्षि। इन दोनों किताबों में बड़ी आक्षेप की भाषा थी। तो हमारे पंडित चंद्रपति ने बिना नाम से किताब लिखी, उस किताब का नाम था रवीला रसूल। इस किताब का माशा राजपाल ने छापा। 1923 में लिखी गई किताब 1927 तक लिखी रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो दौर ही ऐसा था, दोनों तरफ से ऐसी किताबें लिखी भी जाती थी, प्रचार और दुष्प्रचार दोनों चलता था। महात्मा गांधी को किताब किसी ने आगे और महात्मा गांधी ने अगले दुनिया के लिए एक बड़ा लिख मारा कि मुसलमानों को ऐसी किताबें प्रकाशित नहीं मिलेगी। बस मुसलमानों को गाना मिल गया। हम जहाँ भी देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद का नाम लेके, शुद्धि का नाम लेके, सत्याग्रह प्रकाश का नाम लेके महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैंने ऐसे इतने बड़े महापुरुष की ऐसी बहुत विरासत जन्म दी थी। तब पंडित चंद्रपति ने उनका प्रतिनिधित्व किया, वो प्रतिनिधित्व मैंने किया। आखिर में माशा राजपाल का मुकदमा हुआ, 2 अदालतों में सजा हुई, बड़ी अदालत से छूट गए। तो मुसलमानों की प्रतिक्रिया और बढ़ गई, तो भड़काने में महात्मा गांधी का पूरा हाथ था और अंत में माशा राजपाल का भी बलिदान। और ऐसी कई, एक और अब्दुल क्यूब की घटना मिलती है। सिंध में पंडित नाथूराम थे, उन्होंने जब मुसलमानों ने किताब लिखी, पंडित नाथूराम ने एक अंग्रेज की लिखी हुई अंग्रेजी कृति को इस्लाम के ऊपर लिखी को सिंधी भाषा में अनुवाद करके छपवाया। बस इस मामले में उनको कोर्ट में ले गए। कोर्ट में जब सजा सुनाने का टाइम आ रहा था तो अब्दुल क्यूब नाम के आदमी ने उनके व्यक्ति भारी अदालत में सुना और वो अब्दुल क्यूब अनपढ़ था। जब पैरवी हुई उसकी सजा की तो मुसलमानों ने बताने के लिए जिन्ना जैसे उनको किया था जो प्रतिदिन को जमाने में पूरा जोर लगा दिया मुसलमानों ने उसकी सजा
जो शूटिंग से आलोचित हैं इस पुस्तक में दिए हैं। 1 घंटे के समय में इससे ज़्यादा मैं अभी बोल नहीं सकता था। ये 8 घंटे कम से कम बोलते हैं। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।